हेलो फ्रेंड्स, आपको पता है हमारा डिफरेंशिएशन ये लेसन शुरू है। अभी तक हमारे 16 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, और आज का है पार्ट नंबर 17। ओके, आज के वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7। ओके, मेरे ख्याल से इसके 9 तक क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। ओके, तो आज हम लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 11 और क्वेश्चन 12, और इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम आंसर में लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में रूट के अंदर 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos x। ओके, ये डायरेक्ट फार्मूला है, आपको पता है। मैंने इसके पहले के वीडियो में आपको ये फार्मूला समझा कर दिया हूं। देखिए 1 प्लस cos x, ओके, और एक फार्मूला होता है 1 माइनस cos x। ये दोनों फार्मूले मैंने आपको समझा कर दिया है इसके पहले के वीडियो में। तो 1 प्लस cos x का फार्मूला 1 प्लस cos, यानी इसका मतलब कि टॉइस cos स्क्वायर, और x है तो x बाय 2 लिखना पड़ेगा। ओके, और 1 माइनस cos x का अगर फार्मूला है तो टॉइस sin स्क्वायर और x बाय 2। तो ये दोनों फार्मूले हमें डायरेक्ट इस क्वेश्चन में पुट करना है। अभी यहां पर हमें डेरिवेटिव नहीं लेना है, सबसे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद में लास्ट में जो आंसर मिलेगा वहां पर हम लेते हैं डेरिवेटिव। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, और ब्रैकेट में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते। देखो अंडर रूट 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x का फार्मूला है टॉइस cos स्क्वायर x बाय 2। ओके, 1 प्लस cos x का फार्मूला है टॉइस cos स्क्वायर x बाय 2, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos x का फार्मूला है टॉइस sin स्क्वायर x बाय 2। ओके, अब ठीक से सोचो, tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम? ये 2 और ये 2 कैंसिल। ओके, और अंडर रूट यहां पर सिर्फ रहेगा cos स्क्वायर x बाय 2 और अपॉन में sin स्क्वायर x बाय 2। ओके, फिर से सोच के देखो, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट के अंदर स्क्वायर है, तो इसका मतलब कि cos स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी सिर्फ आंसर क्या आएगा? cos x बाय 2। ओके, ये रूट का साइन और ये पावर 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ऊपर में रहेगा cos x बाय 2 और नीचे में रहेगा sin x बाय 2। ओके, नेक्स्ट स्टेप में y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos अपॉन sin का फार्मूला, बिल्कुल ये तो आपको पता है। ओके, cos x अपॉन sin x कौन सा फार्मूला होता है? ये फार्मूला होता है cot x। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे cot x बाय 2। ओके, लेकिन tan इनवर्स ऑफ cot का फार्मूला नहीं होता। आपको पता होगा tan इनवर्स ऑफ tan का फार्मूला होता है, यानी इसका मतलब कि बाहर अगर tan इनवर्स है तो अंदर में क्या चाहिए? हमें tan ही चाहिए, दूसरा और कोई रेशियो नहीं चाहिए। ओके, तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, इसका आंसर क्या मिलता है हमें? सिर्फ थीटा। तो अंदर में जो cot है इसका कन्वर्ट कर देंगे हम tan में। कैसे करते देखो, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cot का कर देते हम tan। ओके, और बाद में 90 में से माइनस करना पड़ता है x बाय 2 को। ओके, अब इसके बाद का स्टेप देखो, क्या लिखता हूं मैं यहां? तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा ये tan इनवर्स और tan ये कट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? सिर्फ y इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस x बाय 2। ओके, और अब यहां पर हमें क्या करना है? डेरिवेटिव लेना है। तो dy बाय dx, लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव, राइट साइड में d बाय dx ऑफ 90 डिग्री, ओके, माइनस
डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स बाय 2। अब 90 डिग्री का डेरिवेटिव यानी कांस्टेंट नंबर है तो इसका आंसर आएगा 0 माइनस एक्स बाय 2 यहां से कांस्टेंट नंबर 1 बाय 2 और x का डेरिवेटिव यानी 1, तो 0 माइनस 1 बाय 2 इंटू 1, आंसर मिलेगा 1 बाय 2। तो ये वैल्यू हो गया dy बाय dx और इस आंसर को हम कर देंगे बॉक्स। ओके, यहां पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है और यहां पर ये जो मैंने राइट साइड में लिखा हूं ये है हमारे फार्मूला, ध्यान में रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th। तो सबसे पहले आंसर में हम लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ कोसेक x प्लस कॉट x। ओके, अब सबसे पहले इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं हम। y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अब कोसेक का फॉर्मूला कौन सा है पता है आपको? कोसेक x इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन x। ओके, तो कोसेक की जगह हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन x प्लस कॉट का फॉर्मूला कॉट x इज इक्वल टू कॉस x अपॉन साइन x। ओके, तो यहां पर लिखेंगे हम कॉस x अपॉन साइन x और नेक्स्ट स्टेप में tan इनवर्स ऑफ, अब यहां पर देखो डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर 1 टाइम लिखेंगे यानी साइन x और ऊपर के नंबर का एडिशन यानी न्यूमरेटर का एडिशन, तो 1 प्लस कॉस x। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप में tan इनवर्स ऑफ, अब सोच के देखो 1 प्लस कॉस x का फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में हमने यूज किया है। 1 प्लस कॉस x का फॉर्मूला कौन सा है? टॉइस कॉस स्क्वायर x बाय, यानी x है तो x बाय 2। ओके, और इस साइन x के लिए कौन सा फॉर्मूला लेना पड़ेगा? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कौन सा है? टॉइस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, तो सबसे पहले 1 प्लस कॉस x के लिए हम लिखते हैं टॉइस कॉस स्क्वायर x बाय 2। ओके, और अपॉन में साइन x के लिए जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है तो साइन x का फॉर्मूला क्या मिलेगा हमें? टॉइस ऑफ साइन थीटा मतलब 2 थीटा का हाफ थीटा, तो x का हाफ x बाय 2। ओके, और यहां पर इनटू कॉस थीटा यानी कॉस फिर से x बाय 2। ओके, तो यहां पर हम साइन x का फॉर्मूला लिखेंगे टॉइस ऑफ साइन x बाय 2 इंटू कॉस x बाय 2। ओके, ये ब्रैकेट क्लोज। देन इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, क्या कैंसिल होता है? ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा फिर? cos स्क्वायर x बाय 2। cos स्क्वायर का मतलब कि 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा, cos x बाय 2 इंटू cos x बाय 2 और अपॉन में आएगा sin x बाय 2 इंटू cos x बाय 2। ओके, फिर से यहां पर cos x बाय 2 कैंसिल हो जाएगा यानी tan इनवर्स ऑफ, क्या लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में? cos x बाय 2 अपॉन में sin x बाय 2। ओके, बराबर है। और इसके बाद में tan इनवर्स ऑफ cos अपॉन sin का फार्मूला कौन सा होता है? फार्मूला है cot x बाय 2। ओके, यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद में देखो यहां पर कह दिया, अभी देखो tan इनवर्स ऑफ cot, तो ऐसा फार्मूला नहीं है। फार्मूला एक्चुअल कैसा है? tan इनवर्स ऑफ tan, यानी बाहर में tan इनवर्स है तो अंदर में चाहिए tan। ठीक है, तो फिर इसका आंसर आएगा ओनली थीटा। तो यहां पर tan इनवर्स ऑफ cot है तो cot का क्या करना पड़ेगा? tan। तो इसका मतलब कि यहां से हमें लिखना पड़ेगा y इज इक्वल टू, बाहर में tan इनवर्स, तो ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा अभी? cot का कन्वर्ट tan। ओके, और ये जो x बाय 2 है इसे 90 में से हमें माइनस करना पड़ता है। ओके, ध्यान में रखना। नेक्स्ट स्टेप में y इज इक्वल टू, देखो अभी tan इनवर्स ऑफ tan, तो tan इनवर्स ऑफ tan यानी tan इनवर्स ऑफ tan कैंसिल हो जाएगा,
सिर्फ रहेगा वहां पर 90 डिग्री माइनस x बाय 2। और यहां से अब हम लेते हैं डेरिवेटिव, d बाय डी एक्स ऑफ y, लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव, और यहां पर d बाय डी एक्स ऑफ 90 डिग्री, ओके, देन माइनस फिर से d बाय डी एक्स ऑफ x बाय 2। तो 90 डिग्री का डेरिवेटिव 0 माइनस x बाय 2 का डेरिवेटिव, तो वहां से 1 बाय 2 हम बाहर निकाल सकते हैं, और सिर्फ x का डेरिवेटिव रहेगा तो वो आएगा आंसर 1, और 0 माइनस 1 बाय 2 इंटू 1 मीन्स माइनस 1 बाय 2। ओके, ये वैल्यू हो गया dy बाय dx। बॉक्स कर देते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर, और ये जो राइट साइड में मैंने लिखा हूं ये है फॉर्मूला। ओके, तो ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है। हम लेते हैं आज के वीडियो क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 7 का भी लास्ट क्वेश्चन यानी 12th क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले आप यहां पर ऑब्जर्व करो, देखो कॉट इनवर्स ब्रैकेट में पहले रूट के अंदर है 1 प्लस साइन 4x अपॉन 3 प्लस दूसरे रूट के अंदर है देखो 1 माइनस, यानी पहले इसमें प्लस है दूसरे इसमें माइनस है, 1 माइनस बिल्कुल सेम वैसे ही साइन ऑफ 4x अपॉन 3। ओके, देन अपॉन में देखो आप रूट के अंदर 1 प्लस साइन 4x अपॉन 3, यानी ऊपर में जो पहले रूट के अंदर है वही टर्म यहां पर अपॉन में आ गया। ओके, देन प्लस के जगह माइनस। ओके, देन रूट के अंदर फिर से ऊपर में जो टर्म है वही फिर से टर्म यहां पर आ गया। तो मैं यहां पर क्या करता हूं कि जो पहले रूट के अंदर में टर्म है 1 प्लस साइन 4x अपॉन 3, इसका कोई और वैल्यू पुट करता हूं। ओके, देखो लेट 1 प्लस साइन 4x अपॉन 3, इसका वैल्यू मैं पुट करता हूं स्मॉल a। ओके, एंड जो दूसरे रूट के अंदर में है देखो 1 माइनस साइन 4x अपॉन 3, इसका वैल्यू पुट करता हूं मैं स्मॉल b। ओके, और ये वैल्यू यहां पर पुट करने के बाद में हमें क्या इक्वेशन मिलेगा, देखो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स। ओके, और ब्रैकेट के अंदर में रूट का साइन जैसे के वैसे, और 1 प्लस साइन 4x अपॉन 3 का वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म का वैल्यू a, तो रूट a आएगा। देन प्लस दूसरे रूट के अंदर में 1 माइनस साइन, यानी इसका मतलब कि सेकंड टर्म का वैल्यू b, तो रूट b लिखना पड़ेगा, और डिवाइडेड बाय फिर से रूट 1 प्लस के लिए फर्स्ट टर्म का वैल्यू यानी a, देन माइनस और रूट 1 माइनस साइन का वैल्यू यानी b, तो यहां पर पुट करेंगे हम b। ओके, इतना आ गया समझ में आपके। देन इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ, अब यहां पर क्या करना है, हमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। देखो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना है, तो डिनोमिनेटर में क्या दिया है रूट a माइनस रूट b। ओके, और इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा रूट a माइनस का प्लस रूट b। आ रहा है समझ में आपके, यानी हमने डिनोमिनेटर में जो टर्म है रूट a माइनस रूट b, इसके कॉन्जुगेट से हमें मल्टीप्लाई करना है ऊपर में और नीचे में, इसे हम बोलते हैं रैशनलाइज। ओके, तो ऊपर में भी देखो रूट a प्लस रूट b, न्यूमरेटर को ब्रैकेट में लिखेंगे और इसे भी मल्टीप्लाई करना है इस कॉन्जुगेट से, यानी रूट a प्लस रूट b। ओके, देन इज इक्वल टू ये कॉट इनवर्स जैसे के वैसे, और ठीक से सोचो ऊपर में जो दोनों ब्रैकेट्स है वो दोनों ब्रैकेट सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रैकेट का स्क्वायर यानी रूट a प्लस रूट b होल स्क्वायर, ऐसे आंसर मिलेगा। और डिवाइडेड बाय यहां पर a माइनस b और a प्लस b का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम। देखो कॉन्जुगेट एक दूसरे का, एक ब्रैकेट में माइनस है दूसरे ब्रैकेट में प्लस है, तो इसका मतलब कि a माइनस b और a प्लस b का फॉर्मूला, तो क्या फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
तो फर्स्ट टर्म कौन सा देखो, रूट ए, तो रूट ए का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर हो गया, माइनस सेकंड टर्म रूट बी, तो सेकंड टर्म का स्क्वायर। ओके, ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर के दोनों ब्रैकेट सेम है इसलिए ब्रैकेट का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आंसर मिलता है देखो, कॉट इनवर्स ऑफ ऊपर का ब्रैकेट, इसे हम एक्सपांड कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला कौन सा है, ए स्क्वायर प्लस टॉइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो फर्स्ट टर्म रूट ए, तो रूट ए का स्क्वायर, देन प्लस टॉइस ऑफ रूट ए इंटू रूट बी यानी ए इंटू बी, रूट के अंदर लिखिए, प्लस और सेकंड टर्म रूट बी है तो रूट बी का स्क्वायर, बराबर है फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस टॉइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और अपॉन में हम लिखेंगे रूट ए का स्क्वायर यानी ओनली ए माइनस रूट बी का स्क्वायर यानी ओनली बी। ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखो, अभी कॉट इनवर्स ऑफ रूट ए का स्क्वायर यानी ओनली आंसर आएगा ए प्लस टॉइस रूट ए इंटू बी, ओके, प्लस रूट बी का स्क्वायर यानी बी, और अपॉन में हमें लिखना पड़ेगा ए माइनस बी। ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद में हम ए और बी का ओरिजिनल वैल्यू पुट कर देते हैं। ओके, देखो यहां से इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, जैसे कि वैसे कॉट इनवर्स, और ब्रैकेट में हमें लिखना पड़ेगा ए का वैल्यू, देखो ए का वैल्यू कौन सा है, 1 प्लस साइन 4x अपॉन 3, तो यहां पर पुट करता हूं मैं 1 प्लस साइन 4x अपॉन 3, देन प्लस 2 टाइम्स, ओके, और रूट के अंदर हमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, a इंटू बी, ए का वैल्यू 1 प्लस साइन 4x अपॉन 3, ओके, फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में b का वैल्यू 1 माइनस साइन 4x अपॉन 3, ओके, और उसके बाद में प्लस b, तो b का वैल्यू कौन सा, b का वैल्यू देखो 1 माइनस साइन 4x अपॉन 3, 1 माइनस साइन 4x अपॉन 3, ओके, ब्रैकेट क्लोज। आप ये समझ जाओ कि ब्रैकेट क्लोज हो गया है। ओके, और डिनोमिनेटर में a माइनस बी, देखो यहां पर a माइनस बी, तो a का वैल्यू देखो कौन सा है, 1 प्लस साइन 4x अपॉन 3, और माइनस है तो माइनस के बाद में जो भी लिखेंगे वो ब्रैकेट में लिखेंगे, b का टर्म ब्रैकेट में लिखना है, 1 माइनस साइन 4x अपॉन 3। नेक्स्ट स्टेप में देखो इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ, अब ऊपर में ठीक से देखो, आप दो टर्म कैंसिल होते इसमें, यानी हमें ये जो जगह है ये हमको यूज करने के लिए मिल जाएगा। कौन से दो टर्म कैंसिल होते देखो, प्लस साइन 4x अपॉन 3, और लास्ट में देखो माइनस साइन 4x अपॉन 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा फिर, ये 1 जो स्टार्टिंग में है, और लास्ट में देखो प्लस के बाद में ये 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, ओके, देन प्लस, ओके, ये टॉइस, और रूट के अंदर में देखो आप ठीक से, ये है कॉन्जुगेट, यानी a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, तो फार्मूला आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ओके, माइनस जो साइन 4x अपॉन 3 है उसका भी करना पड़ेगा स्क्वायर, ओके, देन डिवाइडेड बाय ये 1 प्लस साइन 4x अपॉन 3, और माइनस से यहां पर मल्टीप्लाई कर देते अपॉन में, माइनस इंटू 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन 4x अपॉन 3, ओके, और अब ये ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू ये कॉट इनवर्स जैसे के वैसे, ओके, ये 2 जैसे के वैसे प्लस फिर से 2
और अंडर रूट के अंदर ठीक से देखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन का स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 4x अपॉन 3 और अपॉन में कोई तो भी एक टर्म कैंसिल होता है देखो 1 और -1 तो 1 -1 कैंसिल तो जो टर्म रहेगा देखो साइन 4x अपॉन 3 प्लस साइन 4x अपॉन 3 ये 2 टाइम्स हो जाएगा डबल हो जाएगा तो यहां पर हम लिख सकते हैं टॉइस ओके साइन 4x अपॉन 3 2 टाइम्स हो जाएगा सेम टर्म है प्लस करते समय 2 टाइम्स ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में देखो कॉट इनवर्स ऑफ इसमें से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं अगर मैंने 2 कॉमन निकाला तो या फिर फिलहाल रखता हूं मैं जैसे कि वैसे +2 और अंडर रूट में ठीक से देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर का फार्मूला ये फार्मूला कौन सा फार्मूला है पता है आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 तो वहां से हमें कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू मिलता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो यहां पर आंसर मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा थीटा यानी 4x अपॉन 3 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन 4x अपॉन 3 ओके। देन नेक्स्ट स्टेप में ये कॉट इनवर्स जैसे कि वैसे और ऊपर में से 2 कॉमन निकालते या फिर फिलहाल जैसे कि वैसे रखता हूं मैं 2 + 2 ओके और कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आ गया यहां पर कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा ओनली कॉस 4x अपॉन 3 और डिवाइडेड बाय टॉइस ऑफ साइन 4x अपॉन 3 और ब्रैकेट क्लोज ओके यहां तक। अभी जो लास्ट स्टेप है इसे ध्यान में रखना 2 + 2 cos 4x अपॉन 3 अपॉन में 2 इंटू साइन 4x अपॉन 3 ओके। नेक्स्ट स्लाइड पर मैं इस स्टेप से मैं आगे कंटिन्यू करता हूं तो यहां पर अब करना क्या है ऊपर में से 2 कॉमन निकालना है ओके और वो जो 2 कॉमन निकालेंगे और नीचे का 2 कैंसिल हो जाएगा। चलो इसे कंटिन्यू करते हैं हम ये देखिए है वही स्टेप है इसके बाद में कॉट इनवर्स और ऊपर से हम 2 कॉमन निकालते हैं यहां से 2 कॉमन तो ब्रैकेट में क्या रहेगा देखो 1 प्लस cos 4x अपॉन 3 और डिवाइडेड बाय 2 साइन 4x अपॉन 3 ओके और यहां से भी कौन सा नंबर कैंसिल हो जाएगा ये 2 और ये 2 तो क्या रहेगा देखो अभी cot इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos 4x अपॉन 3 और डिवाइडेड बाय साइन 4x अपॉन 3 ओके ओके। अब इसके बाद में देखो इज इक्वल टू ये कॉट इनवर्स जैसे कि वैसे और ब्रैकेट के अंदर में हमें 1 प्लस कॉस का फार्मूला यूज करना है पता है आपको 1 प्लस कॉस का फार्मूला 1 प्लस कॉस x का फार्मूला मैंने बताया था 2 कॉस स्क्वायर और x का हाफ x/2 और ऐसे फार्मूला 1 माइनस कॉस x के लिए बताया था मैंने 2 इंटू साइन स्क्वायर x/2 इन्हें माइनस है तो साइन लिखना प्लस है तो कॉस लिखना ओके। यहां पर x है तो x का हाफ x/2 तो यहां पर देखो अभी 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 3 तो क्या करना पड़ेगा 1 प्लस कॉस यानी ये फर्स्ट फार्मूला देखो क्या लिखना पड़ेगा टॉइस कॉस स्क्वायर तो यहां पर लिखना पड़ेगा टॉइस कॉस स्क्वायर ओके और यहां पर x था तो हमने x का हाफ ले लिया यहां पर 4x अपॉन 3 है तो इसका हाफ लेना है हाफ लेना है इसका मतलब कि 1/2 से मल्टीप्लाई करना है तो 4x अपॉन 3 इंटू 1/2 ओके या फिर रफ में हम मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट यहां पर भी आंसर लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाय साइन 4x अपॉन 3 के लिए फार्मूला ये देखो मैं बताता हूं यहां पर साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या है टॉइस ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ओके तो ऐसे हमें किसके लिए लिखना है अभी फार्मूला साइन 4x अपॉन 3 के लिए तो क्या लिखेंगे टॉइस इंटू साइन और थीटा यानी 2 थीटा का हाफ तो 4x अपॉन 3 का हाफ यानी इसका मतलब कि 4x अपॉन 3 को
हाफ करना है मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इनटू फिर से लिखना पड़ता है cos, और फिर से वही एंगल 4x/3 इंटू 1/2। ओके, तो यहां पर फिर से देखो ये वाला फार्मूला लिखते हैं अभी, 2 इंटू साइन 4x/3 इंटू 1/2 यानी हाफ करना पड़ेगा, और इंटू फिर से cos के लिए फिर से वही एंगल 4x/3 इंटू 1/2। ओके, ये स्टेप यहां पर कंप्लीट। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप में देखो अभी ये cot इनवर्स जैसे कि वैसे, और ब्रैकेट के अंदर में टॉइस ऑफ cos स्क्वायर 4x/3 को 1/2 से मल्टीप्लाई, यानी 4x/6, और डिवाइडेड बाय टॉइस ऑफ साइन 4x/3 इंटू 1/2 यानी 4x/6, फिर से cos 4x/6। ओके, ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, इज इक्वल टू cot इनवर्स, ओके, और ब्रैकेट के अंदर में ये 2 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो क्या रहेगा सिर्फ cos स्क्वायर का मतलब cos इंटू cos, तो 2 टाइम्स लिख सकते हैं हम, यहां पर लिखेंगे cos 4x/6, ओके, फिर से इंटू cos 4x/6, और होल डिवाइडेड बाय, देखो क्या है यहां पर sin 4x/6, sin 4x/6, और इंटू cos 4x/6 ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू ये cot इनवर्स जैसे कि वैसे। अब देखो कोई तो भी एक टर्म फिर से कैंसिल होता है, कौन सा, cos 4x/6, और ये cos 4x/6 कैंसिल, तो क्या रहेगा सिर्फ cos/sin, और cos/sin का फार्मूला आपको पता है, क्या फार्मूला है cos/sin का, फार्मूला है cot, ओके, और एंगल आएगा 4x/6। अब देखो यहां पर क्या स्टेप हमें मिला, cot इनवर्स ऑफ cot, यानी बाहर में cot इनवर्स है, अंदर में cot है, तो ये cot इनवर्स और ये cot रिमूव हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहां पर आंसर हमें मिलेगा 4x/6। ओके, यानी इसका मतलब कि y इज इक्वल टू क्या आंसर मिला 4x/6, और यहां पर दोनों साइड का अभी डेरिवेटिव लेना है, तो d/dx ऑफ y इज इक्वल टू d/dx ऑफ 4x/6। तो नेक्स्ट स्टेप में 4x/6 का डेरिवेटिव यानी कांस्टेंट नंबर 4/6, और x का डेरिवेटिव यानी 1, तो क्या आंसर मिलेगा 4/6, और इसे फिर से डिवाइड कर दो आप 2 से, तो फाइनल आंसर मिलेगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये वैल्यू हो जाएगा dy/dx। तो यहां पर हम लिख सकते हैं लास्ट स्टेप में, therefore dy/dx इज इक्वल टू 2/3। ये हो जाएगा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 12 यहां पर कंप्लीट होता है, यानी मेन क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर कंप्लीट हो गया इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो जितने भी आज के हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, इसे सबसे पहले आपके कॉपी में लिख लो, 2-3 बार सॉल्व करके देखो, सॉल्व करके देखोगे नहीं तो कुछ भी नहीं समझेगा, ओके, क्योंकि बीच में बहुत जगह हमें फार्मूले यूज करने पड़ते हैं, वो फार्मूले अगर दिमाग में है तो हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम मिलते हैं। ओके, बाय।